आज हमारी चर्चा का विषय है कुंभ के मेले का इतिहास। कुंभ के मेले का इतिहास में पहली बार वर्णन यूनानी यात्री मैगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में करता है। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंदर भारत आया था। इसके पश्चात भारत आने वाले पहले चीनी यात्री फाहियान ने अपनी पुस्तक फो कीफ की में इस मेले का वर्णन किया है और उस समय भारत में गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त सेकंड का शासक था। अगर इस मेले का किसी विदेशी यात्री के द्वारा प्रत्यक्ष वर्णन किया गया है, आंखों देखा वर्णन किया गया है, तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आने वाले चीनी यात्री हेन सांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में किया है। वो इस मेले में स्वयं उपस्थित थे और 644 ईस्वी में इस मेले में वो भाग लेते हैं और इसे महामोक्ष परिषद के रूप में पुकारते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पहली बार किसी यात्री ने इसका प्रत्यक्ष वर्णन किया है। किसके शासनकाल में वर्णन करा है? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। और किसने? चीनी यात्री हेनसांग ने। इसके पश्चात जो आज कुंभ के मेले का वर्तमान स्वरूप जो हमको देखने को मिलता है, सन्यासियों का आगमन, अखाड़ा परिषद, नागा साधुओं का आगमन, तो ये आज का वर्तमान स्वरूप देने का श्रेय दिया जाता है हमारे आदि गुरु शंकराचार्य को। शंकराचार्य ने ही इस मेले को व्यवस्थित रूप दिया और इसका आध्यात्मिक आधार भारत के अंदर रखा। इसके पश्चात इस कुंभ के मेले का वर्णन अल बरूनी अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में भी करता है, लेकिन वो इसका वर्णन एक संदर्भ के रूप में करता है वराहमीर की पुस्तक के अनुसार। इसके पश्चात हम देखते हैं कि सम्राट महान अकबर ने भी कुंभ के मेले की यात्रा की 1567 में और कुंभ के मेले की इस यात्रा के पश्चात इस स्थान का नाम बदल के इलाहाबाद किया। इलाहाबाद में भी 1583 में किले का निर्माण करा था। इलाहाबाद के नाम को लेकर भी कई विवाद है, लेकिन मेरा मानना है इला का संबंध बुद्धि से है और इलाहाबाद का अर्थ हुआ जहां बुद्धि निवास करती हो। इसके पश्चात हम देखते हैं अंग्रेजों के द्वारा 1822 के अंदर कुंभ के मेले के लिए पहली बार व्यवस्था की गई और इसके ऊपर ₹1.25 का टैक्स लिया गया। और भारत की आजादी के बाद 1954 में पहली बार प्रधानमंत्री नेहरू जी के समय ये कुंभ का मेले का आयोजन हुआ और तब से सतत लगातार कुंभ के मेले का आयोजन हो रहा है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।